नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए सांकेतिक भाषा अपना टॉपिक रीडिंग का सांकेतिक भाषा चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग, कूट वाचन, कूट लेखन। उसी टॉपिक को हम आगे उसी क्रम में बढ़ाएंगे और उसके बाद में हम लेते हैं न्यू टाइप यानी क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग देखिए इस टाइप में हम देखेंगे प्रश्न हमारा किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को ITOUS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहां पर लिखेंगे हम SHORT शॉर्ट, यहां पे लिखेंगे ITOUS, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मैंगो को क्या लिखा जाएगा, MANGO। देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉसिंग कोडिंग का प्रश्न आता है तो आपको इसको इसके सामने ना लिख करके इसको इसके नीचे लिखना चाहिए, यानी इसको इसके सामने लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैच करके देखिए, ओ तो सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है ना, यानी ओ में बीच वाले वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम भी बीच वाले वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एन का एन लिख देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली आपको नकल करनी है, नकल, ठीक है ना, देखते हुए। फिर देखते हैं इसका, देखो H और ये क्या है I, क्या किया उसने, H के बाद में I आता है ना, S के बाद में T आता है, T के बाद में क्या आता है U, और R के बाद क्या आता है S। कुछ नहीं किया उसने, 1 प्लस कर दिया है, 1 प्लस कर दिया है, ठीक है ना। या फिर आप इनका कोड लिख लीजिए, 19 8 15 18 20 9 20 15 21 19। देखो ये 15 का तो 15 रहा है बीच वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से ये 9 हो गया है, 19 से 20 हो गया ये। अब देखो ये बीच वाला हो गया 18 से 20 से क्या हो गया 21, 18 से 19। तो इनके कोड लिख लीजिए, m का होता है 13, इसका 1, इसका 14, इसका 7, इसका 15। देखो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसका लिख दो सीधा n का n। अब देखो यहाँ से इसमें एक प्लस करेंगे, क्या आएगा 2, 2 पे क्या आता है b, क्या आता है b। इसमें एक प्लस कर देंगे, कितना आएगा 14, 14 पे क्या आता है n, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो ये O का 15 होता है, इसमें +1 कर दो, 16, 16 पे क्या आता है, 16 पे क्या आता है बोलो P, ठीक है ना। इसमें प्लस कर दीजिए G7 यानी ये हो जाएगा 8, 8 पे क्या आता है H। तो विद्यार्थियों अपना आंसर आ गया BNNPH, यानी उसी भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा, BNNPH। क्लियर विद्यार्थियों। अगर समझ में नहीं आया द्वारा देखिए इसको, वो कह रहे हैं कि किसी निश्चित भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जा रहा है, शॉर्ट को लिखा जा रहा है ITOUS, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, शॉर्ट का कोड लिख लिया, S का 19 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये बीच वाला वर्ड है O, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो हमने बीच वाले वर्ड में यानी N में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखो उसने नो चेंज लिख दिया है, तो हमने भी उसको सेम लिख दिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि इसका जो देखो 8 से क्या हुआ है 9 हुआ है, 19 से क्या हुआ है 20, यानी H के बाद क्या आता है I, S के बाद क्या आता है T। उसने कुछ नहीं किया, बस 1 प्लस कर दिया, ठीक है ना। T के बाद क्या आता है वैसे U, और या 20 और 21, R के बाद क्या आता है S यानी 18 और 19। तो हम भी क्या करेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 यानी B, A के बाद वैसे B आता है, N के बाद क्या आता है N, O के बाद P आता है, और G के बाद क्या आता है H, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया BNNPH। देखिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्रॉसिंग कोडिंग का, कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टाइम को JUFL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में या उसी भाषा में बोथ को क्या लिखा जाएगा, यानी बोथ को क्या लिखा जाएगा। तो एक बार इसको लिख लीजिए TIME। देखो T का कोड होता है 20, इसका होता है 9, इसका होता है 13, इसका होता है 5, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर JUF और ये N। J का बोलो 10, U का 21, F का 6, N का 14। क्या दिख रहा है आपको, देखो 9 10 20 21 5 6 13 14, यानी +1 किया उसने, क्या किया है +1 किया, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर लिखेंगे BOTH, BOTH। B का होता है 2, O का 15, T का 20 और H का 8, ठीक है ना। और हम भी कर देंगे 15 और 1 16, 16 पे क्या आता है P, 2 और 1 3, 3 पे क्या आता है C, 8 और 1 9, 8 1 9, 9 पे क्या आता है I, 20 और 1 21, 21 पे क्या आता है U,
तो अपना आंसर आ गया PCI, यानी बोथ को लिखेंगे PCI। क्लियर विद्यार्थियों? कुछ नहीं करना है आपको, केवल +1 करना है। क्या करना है? +1। उसने +1 किया है तो हम भी +1 ही करेंगे। तो यानी हम उस भाषा में बोथ को क्या लिखेंगे? PCIU। क्लियर विद्यार्थियों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, क्रॉसिंग कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को BFUDSFI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो एक बार इसको इधर लिख लीजिए, TEACHER, टीचर लिख दिया मैंने। देखो टी का कोड होता है 20, ई का होता है 5, इसका 1, इसका 3, इसका 8, इसका 5, इसका 18। BFUDSFI। ध्यान दीजिए, बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, इसका 21 होता है, इसका 4 होता है, इसका 19 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं हम। देखो ये सीधा सीधा है, 3 से क्या हुआ? 4, +1 किया उसने, है ना। 1 से क्या हुआ? 2 हुआ है ना। 5 से क्या हुआ? 6 हुआ है। 20 से क्या हुआ? 21 हुआ है ना। 18 से 19 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, 8 से क्या हुआ है? 9। यानी हर बार +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है हर बार, ठीक है ना। देखो कैसे, हमने टी का लिखा कोड 20, इसका 5, इसका 1, इसका 3, इसका 8, इसका 5, इसका 18, इसका बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, यू का 21, डी का 4, एस का 19, एफ का 6, आई का 9। यहाँ पर देखो 3 से क्या हुआ? 4, ठीक है ना। मतलब बीच वाला 3 बीच वाला तो सेम लिख दिया उसने, यानी इसमें +1 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इधर से क्रॉस किया उसने, 1 से क्या हुआ? 2, 5 से क्या हुआ? 6, 20 से क्या हुआ? 21, 18 से क्या हुआ? 19, 5 से क्या हुआ? 6, 8 से क्या हुआ? 9। यानी आप जब इनके कोड लिख देंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर दिखाई देगा, यानी आपको अच्छे से नजर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट को, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है ना विद्यार्थियों। एस का होता है 19, टी का होता है 20, इसका 21, इसका 4, इसका 5, इसका 14, इसका 20। अब जो बीच वाला है उसको तो सीधे सीधे लिख दो 1 प्लस करके। 5, 5 पे क्या आता है? ई, ठीक है ना। अब 21 में 1 प्लस करो, बोलो क्या आएगा? 22, 22 पे क्या आता है? ओवी। 20 में 1 प्लस कर दो, 21, 21 पे क्या आता है? यू। 19 में 1 प्लस करो, बोलो क्या आता है? 20, 20 पे क्या आता है? टी, ठीक है ना। बोलो 20 में 1 प्लस कर दो, 21, 21 पे क्या आता है? यू। 14 में +1 कर दो, 15, 15 पे क्या आता है? ओ। 5 में +1 कर दो, 6, 6 पे क्या आता है? एफ। तो अपना आंसर आ गया OVUTEU और एफ। यानी उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को हम क्या लिखेंगे? OVUTEOUOF। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आज के हम लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अलार्म को MZANQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CLASS यानी क्लास को क्या लिखा है? ठीक है ना। तो एक बार इसको लिखेंगे ALAR और M, ठीक है ना। देखो इसका कोड A का होता है 1, L का होता है 12, इसका 1, इसका 18, इसका होता है 3, ठीक है ना। तो एक बार लिखो इसको, MZAN और ये Q। तो बोलो M का क्या होता है? 13, Z का 26 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, Q का 17 होता है। तो विद्यार्थी देखो बीच वाला है, बीच वाले में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। A का क्या आ गया? A आ गया, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो क्या हुआ है, ये क्या है हमारा? L, इसका है 12, इसका कितना? 13। देखो इसमें उसने +1 कर दिया, क्या कर दिया? +1। और ये 1 और कितना? 26, इसमें -1 कर दिया, इसमें +1 किया है, ठीक है ना। देखो उसने इसमें क्या किया है? +1 कर दिया है, इसमें -1 कर दिया, ठीक है ना। बीच वाले में उसने कोई चेंजिंग नहीं की है। समझ में आया कुछ? यानी इसमें तो उसने +1 कर दिया है, इसमें उसने माइनस किया है, इसमें उसने +1 किया है, 13 से 14 हो गया, इसमें उसने -1 किया है। तो इधर लिखेंगे हम CLASH,
सी का होल का होता है 3, एल का होता है 12, इसका होता है 1, इसका होता है 19 और एच का होता है। अच्छा बीच वाले में कोई चेंजिंग मत करो, ओनली ए लिख दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो उसमें इसने प्लस किया है, इधर से ऐसे जाएंगे तो प्लस करेंगे यानी, ठीक है ना। +1 करेंगे कितना आएगा 13, 13 पे क्या आता है बोलो, 13 पे क्या आता है m आता है, ठीक है ना। इसमें उसने -1 किया है, क्या किया है -1 किया है, तो 3 में से कम कर दो, 2, 2 पे क्या आता है b, ठीक है। इसमें उसने प्लस किया है इस तरह से, तो 8 और 1 9, 9 पे क्या आता है बोलो i, और इसमें उसने माइनस किया है, तो 19 में से 1 गया तो 18, और 18 पे क्या आता है r, क्या आता है r, तो MBAIR, ठीक है विद्यार्थियों। तो अपना आंसर आ गया। क्लास को क्या लिखेंगे हम, क्लास को लिखा जाएगा MBAIR, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए हमारा समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका यदि आपको वाकई अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भाई साहब सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल, ठीक है। राम राम।